रियल गैस, हम लोगों का जो नया टॉपिक है उसका नाम है रियल गैस। तो पहले ये समझते हैं कि रियल गैस होता क्या है। कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, रियल गैस बोलते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं वंडर वॉल इक्वेशन लिखना और फिर बोल देते हैं ये रियल गैस है। अगर कोई टीचर रियल गैस को लिखते हैं वंडर वॉल इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप ये समझ लेना कि उस टीचर को रियल गैस नहीं आता है। तो रियल गैस के बारे में सबसे पहले स्टडी वंडर वॉल ने ही किया था, पर पहले ये पता तो होना चाहिए रियल गैस होता क्या है। वंडर वॉल इक्वेशन वो उसकी बाद की बात है। तो पहले समझते हैं रियल गैस क्या होता है और बाद में समझेंगे वंडर वॉल इक्वेशन क्या है। तो अगर आपने रियल गैस लिखते वंडर वॉल इक्वेशन लिख दिया मीन्स आपको रियल गैस का कोई नॉलेज नहीं है। तो देखो सबसे पहले रियल गैस क्या होता है। जो गैस PV इक्वल टू nRT मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन को हर कंडीशन पे फॉलो नहीं करता है वो कहलाता है रियल गैस। तो समझ में आया क्या होता है। गैस विच डज नॉट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन। ऐसा नहीं कि कभी फॉलो नहीं करेगा, कभी फॉलो कर सकता है पर वो हमेशा फॉलो नहीं करेगा। तो जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को हमेशा फॉलो नहीं करेगा वो कहलाएगा आपके पास रियल गैस। अब हम लोगों ने क्या है कि आइडियल गैस में कुछ चीज़ों को एज्यूम किया है, तो जो एज्यूम किया उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि रियल गैस एक्चुअल में है क्या। तो देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर लिया और कंटेनर में ऐसा करते हैं कुछ गैस भर देते हैं। मान लेते हैं कोई भी गैस जो आपको पसंद आए, O2 CO2 मान लेते हैं, मैंने इसके अंदर भर दिया CO2 गैस। अब कंटेनर का जहाँ पे कंटेनर है उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम लिखा होगा कि मैंने एक कंटेनर का वॉल्यूम रीडिंग निकाल लिया। तो जो रीडिंग के थ्रू आया तो ये कैसा है आपका रियल वॉल्यूम, मतलब मैंने रीडिंग लिया रियल में निकाला तो वो रियल वॉल्यूम। अब जहाँ पे कंटेनर को मैंने प्लेस किया है मुझे उसका टेम्परेचर पता होगा कि भाई ये टेम्परेचर पे मैंने कंटेनर को रखा है 27 डिग्री पे। तो जहाँ पे कंटेनर को रखा जाएगा उसका टेम्परेचर पता होगा। अब जहाँ पे कंटेनर रखा जाएगा उसका मुझे बाहर से प्रेशर भी पता होगा कि भाई इतने प्रेशर पे गैस को रखा है। अब जो गैस रखा 1 मोल होगा 2 मोल होगा, तो जो भी मोल होगा मुझे क्या होगा गैस का मोल भी पता होगा। फिर मैं PV इक्वल टू nRT यूज करूंगा। मुझे टेम्परेचर पता है कि भाई गैस को इस टेम्परेचर पर रखा गया है, मुझे प्रेशर पता था कि चलो गैस को इस प्रेशर पर रखा गया है और मोल पता था। मैंने PV इक्वल टू nRT को सॉल्व करके एक वॉल्यूम निकाला। ये वॉल्यूम कैसा कहलाएगा आइडियल वॉल्यूम। तो ये आइडियल वॉल्यूम है और जो मैंने रीडिंग से निकाला वो रियल वॉल्यूम। रियल का वॉल्यूम का मतलब अरे एक होगा आपका कंटेनर रीडिंग मान लो ले लिए 5 लीटर 6 लीटर, तो जो रीडिंग के थ्रू आएगा वो होगा रियल वॉल्यूम और जो PV इक्वल टू nRT को सॉल्व करके आए वो है आइडियल वॉल्यूम। अगर दोनों वॉल्यूम सेम है इसका मतलब जो अंदर का जो गैस है वो PV इक्वल टू nRT फॉलो कर रहा है कि इससे भी और इससे भी दोनों सेम वॉल्यूम आया तो वो आपका आइडियल गैस है। अगर ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम अगर अलग अलग है इसका मतलब कि वो गैस आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो क्या है आपका रियल गैस। तो रियल गैस क्या होता है, गैस विच डज नॉट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल कंडीशन। समझ में आ रहा है। ये वैल्यू और वो वैल्यू कम और ज्यादा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है और वो रियल जो रीडिंग लेके आता है। अगर दोनों सेम हुआ तो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं सेम हुआ तो आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहा तो वो कहलाएगा आपके पास रियल वॉल्यूम। तो रियल गैस क्या होता है जो PV इक्वल टू nRT को हमेशा फॉलो नहीं करता है, कभी कदार कर भी सकता है पर जो हमेशा फॉलो नहीं करेगा। अब देखो होता क्या एक्चुअल में, आइडियल गैस में हम लोगों ने ये माना था कि गैस मॉलिक्यूल में ना कोई अट्रैक्शन होता है और ना कोई रिपल्शन होता है। मीन्स आइडियल गैस में ये माना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल इज 0। हम लोगों ने दो गैस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आइडियल गैस में क्या माना था 0, पर रियल में तो दो गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी हो सकता है और इवन रिपल्शन भी हो सकता है। तो देखो होता क्या है, जैसे एक कंटेनर है तो हमारे कंटेनर है, जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास अट्रैक्शन है, सपोज करते हैं अट्रैक्शन का क्या समझते हैं। तो अट्रैक्शन में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाएंगे। तो जब पास आ जाएंगे
तो ये जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि जो रियल वॉल्यूम जो होगा वो अगर आइडियल वॉल्यूम से कम है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो जब अट्रैक्शन होगा तो गैस मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करते रिपल्सन होता, तो रिपल्सन में क्या होता, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते, दूर दूर जाएंगे तो ये ऊपर जाने लगेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास वॉल्यूम बढ़ गया, मीन्स अगर आपके पास रियल वॉल्यूम अगर आइडियल वॉल्यूम से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन। और अगर आपके पास अगर दोनों वॉल्यूम अगर सेम आ गया, तो इसका मतलब वो गैस में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन, तो वो कैसा आपके पास आइडियल गैस। आइडियल गैस में यही मान के चलते हैं कि ना गैस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन है ना रिपल्सन। तो हम लोग यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं जो आपके पास कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम लोग जेड से डिफाइन करते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में किसी भी गैस का कंप्रेस होने की टेंडेंसी को बताता है। ये क्या होता है, रियल वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, रियल अपॉन आइडियल। तो जब अट्रैक्शन होगा तो रियल का वैल्यू कम होगा, तो ये वैल्यू कम होगा। मीन्स अगर जेड का वैल्यू 1 से कम है तो ये इंडिकेट करेगा अट्रैक्शन को, मीन्स रियल वाला वॉल्यूम कम है, अट्रैक्शन। अगर जेड का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब रियल वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो देखो रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा किसको, रिपल्सन को इंडिकेट करेगा। और अगर जेड का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि नो फोर्स, मतलब ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन, नो अट्रैक्शन। या सिंपल इसको हम लोग लिख लेते हैं ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन, तो दिस मीन्स ये आपके पास है आइडियल गैस। तो ये आपके पास है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होता है, जहां पे जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली समझते क्या होता है, जब प्रेशर क्या होता है कम, तो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है। तो जब प्रेशर लो होता है, लो का मतलब 1 atm 2 atm 5 atm, ये लो प्रेशर है। तो जब लो प्रेशर होता है तो गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है, अट्रैक्शन नॉर्मली डोमिनेट करता है नॉर्मली। तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो गैस मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। पर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 500 atm 1000 atm, मीन्स बहुत हाई प्रेशर है, तो गैस मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं। तो उनमें क्लोज होने में क्या होता है कि उनमें आपस में उनमें एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड या एक दूसरे के न्यूक्लियस रिपेल करते हैं। तो बहुत हाई प्रेशर पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि उनमें रिपल्सन डोमिनेट करता है। तो एक नॉर्मल गैस में क्या होता है, और इस चीज़ को हम लोग आगे चल के वंडर वाले क्वेश्चन में मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। पर मैं जो बताने जा रहा हूँ पहले इसको थ्योरेटिकली भी लिख लेते हैं। तो क्या होता है, एट लो प्रेशर, लो मतलब कि 1 atm 2 atm 5 atm 10 atm, तो क्या होता है कि अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, अट्रैक्शन डोमिनेट्स, और जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और एट हाई प्रेशर पे क्या होता है, रिपल्सन डोमिनेट करता है, और जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, बीच के कई स्टेज पे, किसी स्टेज पे जेड का वैल्यू 1 के इक्वल भी होता है। तो हम लोग ये जो लिख रहे हैं इसको एक ग्राफ से समझते हैं। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है कि अगर आप एक जेड वर्सेस पी का अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करो, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो बता रहा है जेड इक्वल टू 1, जो आइडियल गैस को इंडिकेट करता है। तो लो प्रेशर पे क्या होता है, नॉर्मली गैस होता है आइडियल गैस, और मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है लो प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे आपका रिपल्सन। तो लो प्रेशर पे क्या इंडिकेट क्या डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन। तो एक नॉर्मल गैस के लिए कुछ इस टाइप का कर्व आता है। इस कर्व के बारे में हम लोग डिटेल में वंडर वाल इक्वेशन में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व आता है। तो ये आपके पास जेड का और पी का एक कर्व आता है, लो प्रेशर पे अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा और हाई पे ये एक ऐसे फ्री कर्व है, ये कोई हाइपरबोला पैराबोला नहीं, एक सिंपल सा कर्व है ये। अब हम लोग इसमें एक देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है,
अगर आप कभी भी टेम्परेचर को बढ़ाते हो, देखो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, देखो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम अट्रैक्शन लिक्विड में, उससे कम अट्रैक्शन गैस में। तो याद क्या रखना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। याद रखना है कि दो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो जब आप जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो याद रखना है कि अट्रैक्शन का क्या होगा, कम होता जाएगा। तो याद रखना है कि जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, मतलब वो रिवर्स चलता है टेम्परेचर का। तो वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम। तो अब होता क्या है, अगर आप हम लोग एक कर्व को प्लॉट करते हैं जेड वर्सेस पी का, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ एक कर्व है, यहाँ पे आगे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ मेनली देखना कौन कितना नीचे है। ये टेम्परेचर वाला था T1 और ये T2 और ये T3 और ये T4। देखो जो जितना नीचे जा रहा है इसका मतलब कि उसका जेड का वैल्यू उतना कम है, और जेड का वैल्यू जितना कम है मींस उतना ज्यादा अट्रैक्शन। जो कर्व जितना नीचे जाएगा वहां पे अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और उसमें जेड का वैल्यू उतना कम होगा। तो कर्व नीचे मींस मोर अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ध्यान रखना अट्रैक्शन क्या होगा, कम। अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, तो इसमें T1 सबसे ज्यादा है, उससे कम है T2, उससे कम है T3 और उससे कम है T4। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैस मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ध्यान रखना, वो कम होता जाता है। ठीक है ये। अब हम लोग इसमें एक कर्व प्लॉट करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व आपके पास है P वर्सेस V का। तो एक कर्व आपके पास कुछ ऐसा है और दूसरा कर्व आपके पास कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन कई बार यह आता है कि दोनों में से कौन सा रियल गैस है, कौन सा आइडियल गैस है। तो देखते हैं, समझते हैं। तो देखो जब आपके पास प्रेशर देखो ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर पे क्या होता है, रिपल्शन डोमिनेट करता है। रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हाई प्रेशर पे रिपल्शन डोमिनेट करेगा, ध्यान रखना हाई प्रेशर पे रिपल्शन डोमिनेट करता है तो रियल वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा। आइडियल वाले में तो कुछ होता ही नहीं, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। तो देखो क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है और इसका वॉल्यूम देखो कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये रियल गैस होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या, हाई प्रेशर। इसको और वेरीफाई कर लेते हैं। अगर लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर पे देखो क्या होता है, लो प्रेशर पे आपके पास क्या होता है, अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो लो प्रेशर पे फिर क्या होगा कि जो रियल वाला होगा उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो देखो आपके पास क्या हो रहा है, जब यहाँ पे मान लेते ये है लो प्रेशर, तो देखो इसका जो वॉल्यूम है वो कम आ रहा है और इसका वॉल्यूम देखो ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये इसमें रियल गैस है और ये जो कर्व है ये इसमें आपके पास है आइडियल गैस। तो ये आगे रियल गैस और आइडियल गैस का कंपैरिजन P वर्सेस V कर ले। अब हम लोग वॉन डेर वाल इक्वेशन को हम लोग आगे नेक्स्ट वाले क्लिप में पढ़ते हैं। ये आपका हो गया रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस।